तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 3 आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आकृति 12.21 यानी कि 12.21 का आकृति है में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? छायांकित भाग का, जो हमारा डॉट 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 है, ये जो लाइन लाइन खींचा हुआ इसका, इस छायांकित भाग का बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। क्या है? ए बी सी डी एक क्या है? वर्ग है। और ए पी डी क्या है? और बी पी सी दो अर्धवृत्त हैं। क्या है? एक ए पी डी और बी पी सी क्या है? अर्धवृत्त है। यानी कि ई क्या है? एक अर्धवृत्त है। ये क्या है? अर्धवृत्त है। ये क्या है? हमारा अर्धवृत्त है। और ये भी हमारा क्या है? अर्धवृत्त है। दो अर्धवृत्त है और दो अर्धवृत्त मिलके क्या बनाता है? एक वृत्त बनाता है। और ये हमारा स्क्वायर है। ये हमारा क्या है? वर्ग है। ये 14 सेंटीमीटर भुजा है तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 14 सेंटीमीटर। वर्ग उसी को बोलते हैं जिसकी सभी भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। तो देखो, यदि हम इस वर्ग का क्षेत्रफल पूरा निकाल लें, क्या करें? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ई अर्धवृत्त और ई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको ये क्या मिल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। तो करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हम पहले निकाल लेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे वर्ग का और उसमें से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो कितने अर्धवृत्त बन रहे हैं? एक और एक ही, दो गो। तो 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा भुजा स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का हाफ। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 गुने पाई आर स्क्वायर का हाफ। हाफ ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई का मान लेना है 22/7 गुने आर। आर कितना होगा? ये पूरा हमारा क्या है? व्यास है। ये हमारा क्या है? ए और डी क्या है? वृत्त का व्यास है, क्योंकि इसी भुजा पे ही बना हुआ है तो व्यास है। तो इस त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका आधा। तो हमारा 7 गुने 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो एक 7 से ही 7 कैंसिल। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। कितना होता है? 196। तो 196 से माइनस कर देंगे 7 दूनी 14, 14 1 15, 154। तो हमारा कितना बचेगा? अभी 6 में से 4 जाएगा, ये 2 बचेगा और ये 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। ये 1 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया? 42 आया। और बाकी सेंटीमीटर में लगा हुआ है तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, क्योंकि 2 बार यहाँ गुना हुआ है, यहाँ 2 बार भी गुना हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया? 42 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। या क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है? क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12.3 से, जो एनसीईआरटी बुक से है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त चाप खींचा गया। ये एक चाप भी खोजा गया है। ये बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, चाप खींचा गया। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो, छायांकित हम बताए थे, जैसे ये वृत्त है और दो वृत्त और ये हमारा ये चाप है। वृत्त के चाप और त्रिज्या द्वारा जो एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं। ये हमारा त्रिज्याखंड है। ये चाप और ये त्रिज्या द्वारा जो
बनता है एरिया, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। तो इसमें दो त्रिज्या खंड बन रहा है, एक त्रिज्या खंड ये हुआ और ये त्रिज्या खंड होगा। इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। इसको क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्या खंड। ये हमारा क्या है, लघु त्रिज्या खंड है। ये हमारा क्या है, लघु त्रिज्या खंड है ना। ये हमारा क्या है, लघु त्रिज्या खंड है। और ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला है ना, उसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं उसको, दीर्घ त्रिज्या खंड है ना। तो ये हमारा हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। तो यदि हम इसमें देखो, ये हमारा क्या बन रहा है, ये लघु त्रिज्या खंड, और उसमें से यहाँ से ये जो छोड़ दें, ये पूरा पार्ट, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है दीर्घ त्रिज्या खंड। अब यदि हम इस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, इस दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ दें, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलो अब हम करते हैं, क्या करते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल करके और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसमें प्लस कर देंगे, उसमें क्या प्लस कर देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो बोलो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हम इसको भुजा स्क्वायर कर देंगे। तो बोलो थीटा का मान कहाँ से लाएंगे, बोला है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कितना डिग्री का एंगल बनाता है, हर एक कोण पर 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो ये इतना बन रहा है 60 डिग्री। अब पूरे सर्किल जो है वृत्त होता है, केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360। उसमें से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 30, यानी 300, यानी कि थीटा का मान हमारा कितना आ गया, 300 आ गया। थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान हो जाएगा 360। अब माइनस 60 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 300, यानी कि थीटा का मान हमारा क्या है, 300। तो हमारा क्या हो जाएगा, 300 बटे में 360 गुने पाई का मान 22/7 लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं बोला है इसमें लेने के लिए। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, 6, कितना है 6, तो 6 गुने 6 प्लस √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, 12 है, तो 12 गुने 12। हमारा काट छाट मचा देंगे, तो 0 से 0 खत्म, 3 से इसको काटेंगे, 12×3 = 36, 300 इसको काटेंगे 10 बार में और कट जाएगा, हाँ ये 5 बार में और ये 6 बार में, ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा कितना बचेगा, ये तो कट गया, बचा कितना, 660 बाय 25 72 से 110 गुने 6, तो 11 गुने 6 66। अब बच गया 0, तो 0 बैठा देंगे, बटे में 7 प्लस से कितना हो जाएगा, बोलो। काट पीट मटा लिए तो हमारा कितना आ गया, 22 गुने 5 बाय 25 72 से गुने 6 660 हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, √3 और प्लस 12 गुने में 12×3 = 36, 12×3 = 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि √3 का मान इसमें कुछ नहीं बोला है लेने के लिए, तो हम कैसे ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 660।